लिवर कैंसर की जांच किस प्रकार से की जाती है? व्हाट आर द टेस्ट टू डायग्नोस एंड मैनेज लिवर कैंसर? आज हम डिस्कस करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट। पुणे में ओएसिस क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले ट्यूमर्स, कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी एंड अदर ट्रीटमेंट्स। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज लिवर ट्यूमर्स, यानी कि लिवर कैंसर को डायग्नोस किस प्रकार से किया जाता है और इसकी जांच किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लिवर कैंसर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और लिवर कैंसर के सिम्टम्स जब किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तब डॉक्टर्स उसे कुछ टेस्ट्स या कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, जिससे कि उस डिसीज के बारे में हम एक्यूरेटली डायग्नोस कर सके, उस डिसीज की स्टेज को हम एक्यूरेटली बता सके कि ये डिसीज या ये ट्यूमर कौन से स्टेज में है और ये किस प्रकार का ट्यूमर है या किस प्रकार का कैंसर है, जिससे कि हम इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके उस ट्यूमर के ऊपर इफेक्टिव जो भी इलाज है वो ठीक से कर सके। तो सबसे कॉमनली पाए जाने वाले सिम्टम्स में फटीग या वीकनेस, आंखों में या फिर स्किन का पीला कलर यानी कि पीलिया, जिसे हम इंग्लिश में जॉन्डिस भी कह सकते हैं, हाथों पैरों में और पूरे शरीर में सूजन आना, स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी, पेट फूल जाना, पेट में पानी जमा होना, जिसे हम इंग्लिश में असाइटिस भी कहते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ लिवर डिसीज। जब ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो सबसे कॉमन और सबसे पहला किया जाने वाला टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आता है सीरम बिलीरुबिन, लिवर एंजाइम्स और अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इन बेसिक टेस्ट से हम ब्रॉडली ये बता सकते हैं कि लिवर का जो फंक्शनिंग है क्या वो सही से चल रहा है या इस फंक्शनिंग में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बिलीरुबिन इज अ फंक्शन जो बताता है कि लिवर का एक्सक्रीटरी फंक्शन कितना ठीक से चल रहा है। तो बिलीरुबिन का टेस्ट, जब बिलीरुबिन बढ़ जाता है तो या तो बिलीरुबिन के पाथवे में कहीं पर कुछ ब्लॉक है या फिर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। सिमिलरली लिवर एंजाइम्स जैसे कि SGOT और SGPT हमें ये बताते हैं कि लिवर को कितना इंजुरी या कितना डैमेज हो गया है। इसके अलावा हम बॉडी में प्रोटीन की मात्रा भी मेजर करते हैं, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन बनाने वाला ऑर्गन होता है लिवर, और जब लिवर खराब होने लगता है तो प्रोटीन की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा बॉडी के जो क्लॉटिंग पैरामीटर्स यानी कि ब्लड का जो क्लॉटिंग है, ये भी लिवर से ही कंट्रोल होता है। तो अगर हम क्लॉटिंग पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं तो लिवर का फंक्शन भी उसमें हम इनडायरेक्टली बता सकते हैं। सो बेसिक टेस्ट होने के बाद में द नेक्स्ट टेस्ट विच इज डन इज समथिंग कॉल्ड एज अ अल्ट्रासाउंड, जिसे हम सोनोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो रेडियोलॉजिस्ट के पास में किया जाता है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड वेव्स से लिवर और एब्डोमेन के बाकी के ऑर्गन्स को चेक कर सकते हैं। लिवर का साइज, उसका कंटूर, उसका स्टेटस, उसका फाइब्रोसिस कितना हुआ है, ये सारा हम सोनोग्राफी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर कोई ट्यूमर या फिर कोई गांठ या कोई सिस्ट दिखाई दे रहा है, और अगर वो है तो उसका साइज कितना है और वो लिवर के कौन से पार्ट से अराइज हो रहा है। तो दिस बेसिक इंफॉर्मेशन वी कैन गेट ऑन सोनोग्राफी। और अगर हमें इसके अलावा कोई एडिशनल टेस्ट चाहिए तो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टेस्ट इज CT स्कैन या फिर MRI स्कैन। तो दोस्तों, लिवर के लिए जो किया जाने वाला CT स्कैन होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड CT स्कैन है जिसे हम 4 फेज CT के नाम से जानते हैं। इसमें 4 फेजेस में हम CT स्कैन करते हैं, सेम टाइम पे बट अलग अलग ड्यूरेशंस पे। तो जब हम स्कैन करते हैं तो इट इज डन विथ एंड विदाउट गिविंग सम मेडिसिन। तो पहले हम प्लेन स्कैन करते हैं, उसके बाद में कुछ मेडिसिन देने के बाद लिवर को अलग अलग टाइम पे उसके हम स्नैपशॉट्स क्लिक करके लिवर के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं इसको हम मेजर कर सकते हैं। द सेम विथ MRI। दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट जो रेडियोलॉजिकली किया जाता है, रेडियोलॉजिस्ट के पास में किया जाता है। बेसिकली देयर इज अ मशीन एंड द पेशेंट हैज टू लाई डाउन एंड गो इनसाइड द मशीन। द स्कैन इज डन विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड, और फिर उसके बाद में पेशेंट को बाहर लाया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो बता सकता है कि लिवर में ट्यूमर्स है या नहीं है, ट्यूमर का साइज कितना है, वो लिवर के बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ में कितना जुड़ा हुआ है या ये सेपरेट है, क्योंकि इस पे हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। इसके साथ साथ अगर लिवर में मल्टीपल ट्यूमर्स है तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें CT स्कैन पे मिल सकती है।
द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन विच मे बी डन, जो लिवर कैंसर की जांच के लिए यूजफुल होता है, वो होता है पेट स्कैन। पेट स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी कैंसर सेल्स है इसको पिकअप करने में हमारी हेल्प करता है। लीवर में कई बार दूसरे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में तैयार होने वाले ट्यूमर्स फैल जाते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी लिवर ट्यूमर और लिवर मेटास्टेसिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो पेट स्कैन करने पे हमें प्राइमरी ऑर्गन का भी पता चलता है और लिवर के जो ट्यूमर्स है उसके स्टेटस का भी हमें पता चलता है। इसके साथ साथ अगर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है ये प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट हम पेट स्कैन करके बता सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट का इतना इफेक्टिवनेस है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द टेस्ट। और अगर हमें पता करना है कि वो कौन से टाइप का ट्यूमर है जो लिवर में बढ़ रहा है तो इसके लिए हम लिवर बायोप्सी कर सकते हैं जो सोनोग्राफी के गाइडेंस के अंडर किया जाता है। तो स्मॉल नीडल इज इंसर्टेड इनटू द ट्यूमर अंडर लोकल एनेस्थेशिया। इसके लिए पूरा एनेस्थेशिया देने की जरूरत नहीं होती है, इसको सिर्फ लोकल एनेस्थेशिया में हम एक छोटी सी नीडल डाल के उस ट्यूमर के कुछ स्मॉल बिट्स निकाल सकते हैं जिससे हम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ लिवर बायोप्सी। और अगर बायोप्सी में कैंसर का डायग्नोसिस पक्का होता है तो दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लिवर कैंसर। इसके साथ साथ कुछ और टेस्ट भी है जैसे कि एंजियोग्राफी, जैसे कि पोर्टोग्राफी, जो काफ़ी कॉमनली नहीं यूज होते हैं बट कोई स्पेसिफिक सिचुएशंस जैसे कि कोई वैस्कुलर लिवर ट्यूमर होता है जिसका ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो, इसे ब्लॉक करने के लिए भी कभी कभी हम इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं जिसे हम आर्टीरियोग्राफी या एंजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन टेस्ट जिससे कि लिवर कैंसर की जांच की जाती है, लिवर कैंसर का स्टेजिंग किया जाता है और इसकी आगे की ट्रीटमेंट के प्लानिंग में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको लिवर कैंसर के बारे में कोई भी डाउट्स हो या आपको कोई सलाह चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस आइदर इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन रीच आउट टू अस इवन ऑन द फोन नंबर और email ID which is provided. Thank you very much.